तो स्टूडेंट एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे दो क्वांटिटीज दी हुई एक्स और वाई और उनकी डिफरेंट डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई है और यहाँ पर भी वैसा ही है। आपको बताना है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज इस क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, और वैसा ही इसमें भी, दोनों केस में आपको ये बताना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो, एक्स और वाई को डिवाइड करके देखो। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा 2/4 स्टूडेंट्स, ठीक है, 2/4 यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये 1 और ये 2, सो दिस इज हाफ, राइट। थोड़ा क्विकली करता हूँ, आई एम श्योर कि यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7/14, ठीक है, इसको 7 से कैंसिल करेंगे 1, इसको कैंसिल करेंगे 2, सो दिस विल बी 1/2, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 20/40, ठीक है, 20 से इसको आप देख सकते हो 20 से कैंसिल होगा, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, सो दिस इज 1/2, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखो इनको डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 25/60, तो ये कितना आ जाएगा? देखो इसमें आप देखो ये 5 से कैंसिल होगा तो 5 × 5 और ये 5 से होगा 5 × 12, ठीक है, तो ये आएगा 5 × 12, राइट स्टूडेंट्स, ऐसा आया। तो आप देखो डिवाइड करने में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिवाइड किया तो हाफ आया, यहाँ पे भी हाफ आया, यहाँ पर भी हाफ आया, लेकिन यहाँ हाफ नहीं आया, ये कुछ और आ गया। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर यहां पर भी हाफ आ जाता है तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हर वैल्यू के लिए डिवाइड करने पे सेम आ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं तो नहीं। तो यहां पे इस वैल्यू के लिए सेम नहीं आया, हाफ नहीं आया, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्टूडेंट, समझ में आई बात? सो दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, लेट्स ट्राई दिस वन। तो इसमें अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो विल गेट 2/3, इसमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो विल गेट 4/6, 2 से ये कैंसिल होगा, ये 3 हो जाएगा, सो दिस इज 2/3। तो दिस इज वंस अगेन 6/9, इसको डिवाइड किया मैंने 3 से तो ये 2, इसको भी डिवाइड किया 3 से तो दिस इज 3, सो दिस इज 2/3। वंस अगेन लेट्स हैव अ लुक एट दिस 8/12। तो आप देख सकते हो इसको 4 से करेंगे तो 4 × 2 और इसको 4 से करेंगे तो 4 × 3 इज 12, 2/3। सो अमेजिंग, आप देख सकते हो यहाँ भी डिवाइड करने में 2/3, यहाँ पर भी 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, हर केस में डिवाइड करने पे 2/3 आ रहा है। इसका मतलब है कि these two numbers are directly proportional, these two quantities in this case are directly proportional, जबकि इस केस में ऐसा नहीं था स्टूडेंट। इसका मतलब ये भी है, अगर हम डीपली एनालाइज करेंगे तो ये जब भी जितने भी फैक्टर से बढ़ रहा होगा ये भी उतने ही फैक्टर से बढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हर बार ऐसा नहीं हो रहा होगा। ये जितने फैक्टर से बढ़ रहा होगा, x जितने फैक्टर से बढ़ रहा होगा, y उतने ही फैक्टर से हर बार नहीं बढ़ रहा होगा। सही बात है स्टूडेंट्स, समझ में आई बात? लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे। इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है, दो क्वांटिटीज है एक्स और वाई, उनकी कुछ वैल्यूज दी हुई है, वाई की भी कुछ वैल्यूज दी है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कुछ कुछ जगह पे एक्स और वाई की वैल्यूज मिसिंग है, जहां पे वेरिएबल लिखे गए हैं x1, y1, y2। और क्वेश्चन क्या है, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपको बताया जा रहा है कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। फाइंड y1, y2 एंड x1, तो इन तीनों की आपको वैल्यूज बतानी है। देखने में आपको हो सकता है थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा हो ये, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बहुत आसान है। देखो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमें पता है कि क्या होगा कि इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो वही चीज आएगी जो इन दोनों को डिवाइड करने पे आएगी, है ना ऐसा? और इन दोनों को डिवाइड करने पे भी वही चीज आएगी और इन दोनों को डिवाइड करने पे भी वही चीज आएगी, सही कि नहीं? ठीक है, सो देखो सबसे पहले टारगेट करते हैं कि इसको कैसे निकालें। तो इन दोनों को डिवाइड करने में वही चीज आएगी और इन दोनों को डिवाइड करने में वही चीज आएगी, तो इसका मतलब है कि 2/6 इन दोनों को डिवाइड करने पे वही आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करने पे आएगा, मतलब 3/y1। सही है ना स्टूडेंट्स? इस टाइप की इक्वेशन बन गई। इन दोनों को डिवाइड करने पे और इन दोनों को डिवाइड करने पे सेम चीज आएगी, यस और नो, राइट? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आई नो यू कैन सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा, ठीक है, नहीं भी आता है तो कोई खास बात नहीं है। इसको देखो आप 2 से कैंसिल करोगे तो 1 और यहाँ पे 3, राइट? तो 1/3 इक्वल्स टू 3/y1। आप यहाँ पे क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है? तो 1 × y1 इज y1 इक्वल्स टू 3 × 3, सो दैट इज 9। तो स्टूडेंट्स मिल गया हमें आंसर। y1 जो है बेसिकली 9 है यहाँ पे, राइट? y1 इज 9। देखो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 2/6 एक्चुअली होता है 1/3, राइट? और 3/9, 3/9 3 से आप कैंसिल करोगे तो 1/3 ही आएगा, राइट? तो ये डिवाइड करने पे और ये डिवाइड करने पे सेम ही आ रहा है। एनीवेज आपको समझ में आया कैसे ये y1 हमने निकाला। तो अब बताओ मुझे y2 कैसे निकालेंगे, कैन यू टेल मी y2 कैसे निकालेंगे? फिर से हम ये सोच सकते हैं कि इसको डिवाइड करने में वही आएगा जो इसको डिवाइड करने में आएगा, तो वी कैन राइट 2/6 इज इक्वल्स टू 4/y2। सही है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 से करेंगे तो 1 और ये 2 से करेंगे तो 3,
राइट। सो 1/3 इज इक्वल टू 4/y2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 इज इक्वल टू 3 × 4, सो दैट इज 12। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमने y2 भी निकाल लिया, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो y1 को निकालने के लिए किया था। उसी तरह से आप x1 भी आप समझिए होंगे कैसे निकालना है। आप बोल सकते हैं दिस, इसको डिवाइड करने पे जो आएगा वो इसको डिवाइड करने पे भी आएगा। तो 2/6 इज इक्वल टू x1 डिवाइड बाई 36, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 1, इसको 2 से करेंगे तो 3। सो 1/3 इज इक्वल टू x1/36। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 3x1। अब x1 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? यू नो x1 इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 3। 36 डिवाइड बाई 3 विल बी हाउ मच? सो दैट विल बी 12, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास x1 आ गया 12। तो इस तरह से हमने सारी क्वांटिटीज निकालनी। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो करने का तरीका यही होता है जो आपने यहाँ पर देखा। तो आई एम श्योर कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का बहुत ही आसानी से कर पाओगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। तो इससे पहले कि इस चैप्टर में थोड़ा हम और आगे बढ़े और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो क्या क्या होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होती है? बढ़ती है। जैसा कि आपने देखा, अगर एक क्वांटिटी को मैं x बोल रहा हूं वो बढ़ रहा है तो y भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। और वैसे ही अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम ही होती है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हम ज़्यादा चॉकलेट खरीदना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज ही होगा, राइट। दोनों इंक्रीज होंगे। उसी तरह से अगर आप कम चॉकलेट खरीदना चाहते हो तो प्राइस भी कम होगा, तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये देखा कि x जिस फैक्टर से इंक्रीज होता है उसी फैक्टर से y भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होगा, बिल्कुल बिल्कुल एम्फेसाइज करके मैंने आपको बताया था। और थर्ड पॉइंट भी आपको बिल्कुल रट गया होगा कि जो डिवाइड करते हैं x और y को, ठीक है, तो x और y को डिवाइड करने पे हर टाइम पे सेम ही चीज आती है। उसको लिखने का तरीका ये होता है कि x और y को जब डिवाइड करते हैं तो कांस्टेंट रहती है वैल्यू, ठीक है, हमेशा सेम ही आती है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको इस चैप्टर में कई सारे मिलेंगे, लेकिन बहुत आसान होते हैं। बच्चे जनरली वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा घबराते नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप ध्यान से करेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे तो मेरी गारंटी आपसे सारे वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। कुछ भी डरने की बात होती नहीं है। जैसे मैं आपको पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऐसे तो मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपसे होता है कि नहीं। अगर ना हो तो फिर आप मेरा वीडियो देखना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अ टैक्सी चार्जेस ₹10, ठीक है, फॉर 2 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली आप टैक्सी में जाओगे तो कुछ पैसा खर्च होगा, तो 2 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो तो टैक्सी वाला आपसे 10 रुपये चार्ज करता है। हाउ मच विल इट चार्ज फॉर 5 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को समझो, 2 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो तो टैक्सी वाला 10 रुपये आपसे चार्ज कर रहा है। अब 5 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे तो टैक्सी वाला कितना चार्ज करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप यहाँ पे जिस तरह से हम टेबल बनाते थे ना दो क्वांटिटी का x और y का, वैसे आप यहाँ पे टेबल बनाओ। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी जिसकी बात की जा रही है वो कौन कौन सी है कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया और कितना प्राइस टैक्सी वाले ने आपसे चार्ज किया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, एक है डिस्टेंस और दूसरा है प्राइस, ठीक है। आप चाहो तो डिस्टेंस को x बोल लो और प्राइस को y बोल लो, ठीक है। और आप इस तरह से एक टेबल बना लो। हर बार ये लाइन नहीं बनाऊंगा मैं टेबल की, जनरली आपको जब कॉपी में आप सॉल्व करो तो आपको बनाना चाहिए, ठीक है। कई बार मैं बिना लाइन बनाए भी लिख दूंगा। तो देखो, जब डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, ठीक है, तो उसने चार्ज कितना किया? 10 रुपीज, सही बात है। अब बोला जाए कि डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर, और पूछा जा रहा है कि चार्ज कितना वो करेगा। तो यहां पर जो नंबर है वो हमें पता नहीं है, तो इसको हम y1 लिख सकते हैं, चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, y1, y2, a, b, c, d, कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ये पता नहीं है, ये हमें पता करना है, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों क्वांटिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है, आपको खुद से समझना पड़ता है। एक चीज तो देखो आपको समझ में आ ही रही है कि अगर डिस्टेंस बढ़ा है तो प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया और आप कम पैसे दोगे टैक्सी वाले को। अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो पैसे तो ज्यादा ही दोगे, राइट। तो एक बढ़ने पे दूसरा बढ़ेगा, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है।
लेकिन हाँ सेम फैक्टर से बढ़ेगा ऐसा दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देने वाला कई बार ये लिखता नहीं है, ये आपको एज्यूम कर लेना होता है कि ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, और हो तो सकती है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा ही, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपने, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मान लेना होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्लियर हो गई कहानी कि इन दोनों को डिवाइड करने पे और इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा, सेम ही आएगा, राइट। तो इनको डिवाइड करेंगे तो वील हैव 2/10 और इनको डिवाइड करेंगे तो वील हैव 5/y1, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, 2 से 1 ये 5, सो वील गेट 1/5 इक्वल्स टू 5/y1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यूल गेट y1 इक्वल्स टू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज 25, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मच विल इट चार्ज फॉर 5 किलोमीटर्स। तो हम लिख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि द टैक्सी ड्राइवर विल चार्ज 25 रुपीज फॉर दिस जर्नी ऑफ 5 किलोमीटर्स। तो हमने देखा कितना आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने क्या किया कि जो वर्ड प्रॉब्लम में जो डेटा दिया हुआ था उसको हमने टेबल के फॉर्म में बनाया, हमने देखा कि उसमें एक डेटा मिसिंग है, ठीक है। फिर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज्यूम करके वो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर दिया। बड़ा सिंपल है। हर वर्ड प्रॉब्लम में आप देखोगे कि ऐसा ही आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। 2-3 क्वेश्चन जैसे से करेंगे ना, आपको फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि कौन सी दो क्वांटिटीज जो है वो जिसकी बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज थी वो डिस्टेंस और प्राइस था, तो यहाँ पे वो दो क्वांटिटीज क्या है, सबसे पहले वो आपको ध्यान देना चाहिए। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है। तो एक क्वांटिटी तो डिस्टेंस ही दिख रही है, ठीक है। तो एक ट्रक है वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है विथ 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अच्छा, तो दूसरी क्वांटिटी है पेट्रोल। तो आपको पता है कि यार जो ट्रक होता है, कोई भी गाड़ी होती है तो उसमें पेट्रोल डीजल डलता है तभी वो चलता है। तो बोला जा रहा है कि ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है विथ 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, विथ 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। लीटर्स को शॉर्ट में लिख रहा हूं। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, अब बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, उसको मैं एक्स लिख देता हूं। विथ 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, विथ 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर 7 लीटर पेट्रोल दिया जाए डीजल को, ट्रक को, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑब्वियसली हम इसको फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेंगे, ठीक है। और ये हो भी सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आप देखो अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो पेट्रोल हमें ज़्यादा ही चाहिएगा, ये तो ऑब्वियस है ना, ठीक है। लेकिन वंस अगेन सेम फैक्टर से बढ़ेगा ये नहीं दिया हुआ है, ये बात सही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला क्वेश्चन में जनरली नहीं दिया होता है, हमें मान लेना होता है, ठीक है। तो अब यह एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवीजन और इन दोनों का डिवीजन को क्या कर देंगे, सेम, राइट। तो हम बोलेंगे 40 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 40 इंटू 7। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 40 इंटू 7/3, ठीक है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो यू विल गेट द आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे।